हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। इसमें कहाँ तक हो चुका था ये यहाँ तक इंडिका मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था कि ये देखिए, ये स्थानीय, ये स्थनीज देखने से क्या लग रहा है स्थानीय। तो स्थानीय इंडिया क्या है, स्थानीय है मतलब हमारा देश है। तो इंडिका का क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। और मेगास्थनीज किसके राज दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अब देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ये इनके समय में क्या था, पूरे इंडिया का साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, पूरे इंडिया का साम्राज्य कौन देखता था, चंद्रगुप्त मौर्य ही देखते थे ना। तो इस तरीके से जो इंडिका आएगा, तो ये कभी कभी पूछता है कि किसके समय में लिखी गई थी, या मेगास्थनीज जो थे वो किसके समय के लेखक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, उसके पास पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। तो अब जैसे देखिए, विष्णु जी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पंचतंत्र में भी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हमें ऑप्शन में दिखेगा अगर विष्णु शर्मा, तो हम समझ जाएंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ठीक, और शर्मा लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट विद्वान होते ही हैं, सबको पता है। अब ये देखिए, ये इतनी अच्छी किताब थी, इसमें नैतिकता वगैरह के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हुई हैं, हम लोग बचपन में भी पढ़े थे। ये इतनी अच्छी किताब थी कि इसको 15 भारतीय भाषा तथा 40 विदेशीय भाषा में इसको क्या किया गया, अनुवाद किया गया। अब देखिए, ये आदि पुराण, इसके लेखक कौन है, आदि पुराण के लेखक कौन है, जिनसेन। अब देखिए, जिन जिन क्या होता है, वो अलादीन का जिन था ना, अलादीन का जिन। तो जिन के बारे में हम लोग कब से सुन रहे हैं, हम लोग बचपन से ही आदिकाल से सुन रहे हैं, आदिकाल से जिन के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। तो जहाँ भी आदि पुराण अगर हमें दिखा कि आदि पुराण के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में हम जिन देखते ही समझ जाएंगे कि यही वाला आंसर होगा, और हम लोग टिक करेंगे और इस तरीके से हमें नंबर मिलेगा। उसके बाद शांति पुराण किसकी है, पौन्न की है। अब देखिए, इसके लिए भी ट्रिक है, शांति पुराण। अब देखिए, हमें जो ये पो की आवाज़ आती है ना, गाड़ी वाड़ी जाती है तो चिल्ल पो की आवाज़ आती है, सब लोग नहीं कहते चिल्ल पो मत करो। तो हमें क्या चाहिए होती है, शांति चाहिए होती है। तो जैसे ही हम शांति पुराण के लेखक के बारे में देखेंगे, 4 ऑप्शन, हमें तुरंत दिमाग में आएगा कि इसका आंसर पौन्न होगा। अब महाभाष्य के पतंजलि हैं, तो पतंजलि जो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट होता है, ब्रांड है उनका पतंजलि, वो क्या है, महान प्रोडक्ट होता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो महाभाष्य को देखते हुए हम लोग तुरंत पतंजलि लगा देंगे और आंसर में। अब देखिए, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण और सौंदर्यानंद, ये तीनों ही पुस्तक किसकी है, अश्वघोष की है। अश्वघोष किसके शासनकाल में थे, कनिष्क के कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क बहुत महान विद्वान किस वंश का, कुषाण वंश का शासक था। तो अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में थे। और देखिए, अश्व क्या होता है, जो घोड़ा होता है वो कैसा होता है, सुंदर सुंदर सा होता है। तो सौंदर्यानंद अगर हम देखेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में जो है घोड़ा कैसा सुंदर है, सौंदर्य से सुंदर का की अनुभूति होती है। तो सौंदर्यानंद देखते ही हम लोग क्या लगा देंगे, ऑप्शन अश्वघोष लगा देंगे। उसके बाद सारीपुत्र प्रकरण। अब देखिए, रिपू अश्व कैसा होता है, अश्व गधे जैसा होता है, गधे जैसा लगता है ना, 4 टांग उसकी भी होती है, गधे जैसा थोड़ा थोड़ा हम लोग मैचिंग। अब देखिए, याद करना है तो बनाना ही पड़ेगा ट्रिक। तो वो गधा कैसे करता है, चेपू करता है। तो यहाँ रिपू देख के हम समझ जाएंगे कि अश्वघोष मतलब सारी पू पत्र, यहाँ पकड़िए रिपू को, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह अश्वघोष की पुस्तक है। बुद्ध चरित्र उसी तरीके से है। तो घोड़ा, जो घोड़ा होता है, जो उसके चरित्र वर्ड को पकड़िए, तो बुद्ध चरित्र वर्ड को पकड़ेंगे, इस शब्द को पकड़िए, तो हम लोग जानते हैं कि घोड़े का चरित्र मतलब घोड़ा जब सनक जाता है तो किसी को भी उलट देता है। तो बुद्ध चरित्र अगर हम देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा तुरंत कि अश्वघोष उसके लेखक हैं। इसी तरीके से सहस्त्र सारिका सूत्र, सहस्त्र सारिका सूत्र किस